गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर। संस्कृत विषय बहुत ही आसान है, आप सबको पता ही है, और भी इसको आसान ढंग से हम कैसे पढ़ें, और वो भी ऑनलाइन में। हमारा भी प्रथम प्रयास है और आपका भी ऑनलाइन पढ़ने का पहला प्रयास है, तो बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियोस जो हैं, वीडियो को आप बार बार अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा उसको देख लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ नोट करना होगा तो उसके लिए बीच बीच में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए कुछ समय दूंगा, ताकि वो चीज़ें जो है वो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी कॉपी में एक बार फ़ोटो लेकर के फिर उसको अपनी नोटबुक में उतार सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ, सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात सु प्लस भाषितानि, दो शब्दों से मिलकर के बना है सु प्लस भाषितानि। सु यानी सुंदर और भाष धातु का अर्थ होता है कहना, लेकिन भाषितानि कुल मिला के सुभाषितानि का जो अर्थ है वो ये होता है सुंदर वचन। सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन, ऐसे वचन जो सुंदर हो। लेकिन संसार में सुंदर वचन तो बहुत सारे मिल जाते हैं। हमारे मित्रगण बहुत सुंदर सुंदर वचन बोलते हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए हितकारी भी होते हैं? क्या हितकारी होना ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हमारे लिए हितकारी ही हो। तो इसी कड़ी में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे सुंदर वचनों को पढ़ेंगे जो सुंदर भी हो और साथ ही साथ हमारे लिए हितकारी भी हो। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। पहला श्लोक क्या है? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। एक बार फिर से आप भी मेरे साथ बोलिएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। देखिए, बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम, पृथिव्याम अर्थात, देखिए पहले इसके कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं ताकि आपको आगे समस्या न हो। देखिए शब्दार्थ क्या है इसके। पृथिव्याम, पृथिव्याम का मतलब होता है धरती पर। सप्तमी विभक्ति है, तो धरती पर। पृथिव्याम सप्तमी एक वचन है। त्रीणि, त्रीणि का मतलब होता है तीन। त्रीणि, त्रीणि का मतलब होता है तीन। रत्नानि, रत्न, रत्न किसे कहते हैं? जैसे हम हीरे, जवाहरात, मोती आदि, ये सारे क्या हैं? रत्न हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। इस धरती पर केवल और केवल कितने रत्न हैं? तीन रत्न हैं। और वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो उसके बारे में श्लोक में आगे बताया गया है। जलम अन्नम सुभाषितम। एक तो है जलम, जल। दूसरा है अन्नम, अन्न, अनाज। और तीसरा है सुभाषितम, सुभाषितम। सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। इस धरती पर केवल तीन ही रत्न हैं, और वो तीन रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर मात्र तीन ही रत्न हैं, और वो तीन रत्न कौन से हैं? धरती पर केवल तीन ही रत्न हैं, और वो तीन रत्न कौन कौन से बताए? जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु। मूढ़ व्यक्ति, मूढ़, मूढ़ को क्या कहते हैं? मूढ़ जो होता है उसका शब्द का अर्थ है मूर्ख। मूढ़ व्यक्ति का, मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। किंतु मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, मूढ़ैः तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो तृतीया विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, तो मूर्खों के द्वारा बहुवचन है, तो मूर्खों के द्वारा हो जाएगा। इसका अर्थ लिखा हुआ है मूढ़ैः अर्थात मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा। पाषाणखण्डेषु, पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण यानी पत्थर, और खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा।
लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्नों का नाम जो है वो दिया जाता है, वो समझा जाता है। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो उन पत्थर के टुकड़ों को ही केवल रत्न मानते हैं, जबकि धरती पर कितने रत्न हैं? केवल और केवल 3 रत्न हैं। 3 रत्नों की हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न हैं, और वो कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित, 3 रत्न हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो केवल और केवल पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, पत्थरों के टुकड़ों से क्या तात्पर्य है? पत्थर के टुकड़े मतलब कोई भी पत्थर का टुकड़ा नहीं, जो हीरे जवाहरात, जो जिसे हम बहुमूल्य रत्न मानते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है केवल उनको ही रत्न मानते हैं, जबकि वास्तविकता में जीवन जीने के लिए यदि किन्हीं रत्नों की आवश्यकता है तो वो कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषित। बिना जल के पता ही है हम बड़ी मुश्किल से एक दिन बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। अन्न, बिना अनाज खाए हमारा जीना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। और सुभाषित, सुभाषित तो ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम कुछ समय तक भी जीवित नहीं रह सकते। तो पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न हैं, और वो कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। देखिए, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, आपको नोटबुक पे कैसे नोट करना है। पहले तो ये आपको श्लोक लिखना होगा। ये श्लोक लिखेंगे आप। श्लोक लिखने के बाद फिर इसके शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ ये आपके सामने लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी जो मैंने जो बोले हैं उनमें से भी अगर आपको कोई डाउटफुल हो, कोई समझ में नहीं आया हो शब्द, तो वो शब्द आप लिख सकते हैं नोटबुक में, आपको पता नहीं हो तो। उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद अथवा भावार्थ लिखना है। भावार्थ अर्थात हमने जो श्लोक का अर्थ जो समझा है उस अर्थ को आपको लिखना होगा। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, और उसी प्रकार से आपको भावार्थ लिखना भी है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। किंतु मूढ़ैः, किंतु मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों को समझा जाता है, परंतु मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है, अथवा रत्नों की संज्ञा दी जाती है। चलिए, ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से श्लोक को बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, और उसके बाद हम दूसरा श्लोक, आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे। ये पहला श्लोक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक है, और इन श्लोकों को साथ में आपको याद भी करना है। अगर श्लोकों को साथ ही साथ अगर आप याद करते हैं तो ये न केवल परीक्षा की दृष्टि से, कि न केवल 7th क्लास में, अपितु ये जीवन भर हमारे लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ देखिए कुछ कटिंग हो गई है। वायुश्च, वायुश्च और सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। वैसे आपके पास जो नोटबुक है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से श्लोक लिखा हुआ है, तो आप उसमें से देख करके लिखिएगा। फिर से एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए, सबसे पहले हालांकि शब्दार्थ हम इसके देख लेंगे, लेकिन अगर हम देखने जाए तो शब्दार्थ जो है, अगर हम शब्दार्थों की बात करें तो उससे पहले मुझे लगता है हमें एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए। वो चीज़ क्या है कि श्लोक जो है पूरा सत्य पर आधारित है। सत्य अर्थात सत्य के क्या क्या बेनिफिट्स है, सत्य बोलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सत्य का साथ देने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारा इस श्लोक में समझाया गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्येन, सत्य के द्वारा। देखो, सत्येन यहाँ हर 3 पदों में सत्येन शब्द आया है, और सत्येन शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है।
तृतीया विभक्ति एक वचन। और तृतीया विभक्ति का साइन क्या होता है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात के द्वारा, सत्य के द्वारा। अर्थ क्या होगा? सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा जो है वो पृथ्वी को हम धारण करते हैं, धारण की जाती है। सत्य के आधार पर ही पृथ्वी को धारण किया गया है। कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि पृथ्वी जो है, हमारी धरती माता जो है, वो एक कछुए पर आधारित है। कछुआ जो है, पूरा पृथ्वी का भार जो है वो इस कछुए पर, कच्छप पर आधारित है। लेकिन वो सारा किस कारण से है? सत्य पर। तो सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है। सत्येन तपते रवि, सूर्य रोज तपते हैं, और अभी तो गर्मी की सीजन चल रही है, बहुत ज़्यादा तपते हैं। तो सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य जो है वो जलता है। जलने का मतलब है यहाँ गर्म होता है, क्योंकि सूर्य तो एक आग का गोला है। तो जो गर्म होता है, उसके गर्म होने का कारण क्या होता है? जो हीट देता है हमें, वो हीट देने का रीज़न क्या है? सत्य। सत्य के आधार पर ही सूर्य जो है वो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु जो है, वायु हवा, हवा जो है वो भी सत्य के आधार पर ही बहती हैं। देखिए आप, मेरे बैकग्राउंड में पेड़ पौधे आ रहे हैं, और पेड़ पौधे देखो वायु के कारण वर्तमान में अभी देखो थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। वायु हर समय हर जगह उपस्थित रहती हैं। वायुश्च है ये, वायु हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहती है, ये साइंस भी कहती है। तो वायु जो है वो किस आधार पर बहती है? वो भी सत्य के आधार पर ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में स्थित है। यहाँ देखो सत्य में तो तृतीया विभक्ति एक वचन है, जबकि यहाँ सत्य जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में स्थित है। तो सत्य के आधार पर पृथ्वी जो है, सत्य के आधार पर पृथ्वी को धारण किया जाता है, धारण किया गया है। सत्य के आधार पर सूर्य तपता है, सत्य के आधार पर ही वायु बहती है। वाति का मतलब होता है बहना। सत्य के आधार पर ही वायु बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में स्थित है, सब कुछ सत्य में स्थित है। एक बार फिर से इस श्लोक को बोलेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। आप भी श्लोक को बोलिएगा और उसके बाद में श्लोक को याद भी कीजिएगा। और श्लोक का हिंदी अनुवाद कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। पहले तो हम ये वाला जो श्लोक है इसको आप बुक से देख करके लिखेंगे, और उसके बाद इसके शब्दार्थ जो हैं, ये सारे शब्दार्थ ये आपको लिखने होंगे, और शब्दार्थ के बाद में आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ हिंदी अनुवाद। सत्य के आधार पर ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य जो है वो तपता है, सत्य के आधार पर ही वायु बहती है, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। चलिए अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये। आप भी मेरे साथ साथ गुनगुनाइएगा। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। शब्दार्थ देखेंगे इसके। दाने, दाने का मतलब होता है दान में, दान देने में। तपसी, तपस्या में, तपस्या करने में। शौर्य, शौर्य का मतलब होता है बल में, शूरवीरता दिखाने में। विज्ञाने, च का मतलब होता है और। विज्ञाने, विज्ञान का मतलब होता है कुछ नया खोजना। तो विज्ञाने। विनये, विनय में, विनय का मतलब होता है शालीनता दिखाने में। नये, नये का मतलब होता है नीति। नये, देखो विनय और नये दोनों शब्द का अर्थ बदल जाता है। विनय का मतलब तो होता है शालीनता, और नये जो है, इस नये का अर्थ क्या होता है? नीति में। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य नहीं कर्तव्य, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा,
वसुंधरा जो है, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, हमारी धरती जो है वो अनेक रत्नों वाली है। इसलिए हमें इन चीज़ों में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? श्लोक का अर्थ आराम से वापस फिर से देखते हैं। क्या है श्लोक का अर्थ? दाने तपसि शौर्ये च। एक तो दान में, कहाँ पर? दान में। जब भी हम दान देते हैं उस समय किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और इस समय में हमारे देश को अत्यधिक धन की आवश्यकता है, और उसमें यदि हम दान देने से यदि हम पीछे आ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अथवा तो दान देने के बाद भी लोगों को हालांकि कहना चाहिए, ऐसे समय में कहना चाहिए। वैसे दान का एक अर्थ सिद्धांत है कि दान देते हैं तब अगर हम अपने राइट हैंड से दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसी जो वैश्विक महामारी है जिसमें पूरे देश से सहयोग की आवश्यकता है, ऐसे में हमें बिल्कुल उल्लेख करना चाहिए ताकि हमसे प्रेरणा लेकर के कई लोग जो हैं वो और भी प्रेरित होंगे। जैसे जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे ऐसे, रोज़ आए दिनों अखबार में फ़ोटो भी आते थे उनके, न्यूज़ भी आती थी, और उसमें बताया जाता था कि बच्चे जो हैं अपना गुल्लक तोड़ के उसमें जो भी 1000, 500, 2000, 5000 जो इकट्ठे हुए हैं वो देश सेवा के लिए दे रहे हैं। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या? बस यही कि हर व्यक्ति जो है वो प्रेरणा ले कि छोटे छोटे बच्चे जो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इकट्ठा करके अपने गुल्लक में 5000 की राशि अगर दान में दे सकते हैं तो हमें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। चलिए, तो दाने का मतलब होता है दान देने में। तपसी का मतलब क्या होता है? तपस्या में। शौर्य, शूरवीरता दिखाने में, आवश्यकता पड़ने पर। यूँ नहीं हर किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर हम हावी हो जाए, लेकिन शूरवीरता दिखाने में, बल दिखाने में। विज्ञान का मतलब क्या होता है? कुछ नया खोजने में, कुछ नई जानकारी प्राप्त करने में। विनय में, विनम्रता दिखाने में, एकदम पोलाइट हो जाना, विनम्र हो जाना। नये का मतलब होता है नीति में। इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी? दान में, तपस्या यानी तपस्या में, शौर्य यानी शूरवीरता या बल में, विज्ञान यानी नया कुछ खोजने में, विनय का मतलब होता है विनम्रता में, और नये का मतलब होता है नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, कभी भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी विस्मय नहीं करना चाहिए। कारण, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये हमारी जो धरती जो है वो अनेक रत्नों वाली है। वैसे पहले श्लोक में भी हमने पढ़े कि बहुमूल्य जो 3 रत्न हैं जिनको हम कुछ गिनते ही नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों वाली है, इसलिए हमें ये जो सारे कार्य हैं, दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता और नीति में कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से, अगर हम ऐसा करते हैं, इनमें अगर विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं, तो शायद ये सारे कार्य हम बड़ी तल्लीनता से नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मानना है मेरा ऐसा कि आप समझ रहे होंगे। अब आपको कुछ समय में एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, 3 श्लोक हमने पढ़े हैं और तीनों का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, ताकि इनको आप शब्दार्थों को जैसे एक चित्र शब्दार्थ जो है इनको आप उतार सकें। चलिए, आपके पास 5 सेकंड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक का स्क्रीनशॉट। चलिए, अब तीसरा श्लोक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए, ये 3 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो इस लेसन के 3 श्लोक हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिए, मेरा कहना ये है, आपके लिए वर्क क्या है, पहले श्लोक करना है, ये श्लोक आपको लिखना है। श्लोक के बाद इसके शब्दार्थ सारे लिखने हैं। एक श्लोक में जितने शब्दार्थ हैं वो एक साथ आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं।
तो और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद मैं 2 से 3 बार इस वीडियो में समझा चुका हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा। और ऐसे ही दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, ये 3 श्लोक आपको लिखने हैं। और अगली क्लास में हम चौथा, पाँचवा और छठा श्लोक करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा होमवर्क और रहेगा। जैसा कि हर बार की तरह मेरी एक आदत है कि जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोकों को साथ में याद करते रहे। अगर आपने इन श्लोकों को याद कर लिया तो समझो कि आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके शब्दार्थ समझ लिए और श्लोकों को याद कर लिया। श्लोकों को याद करने से श्लोकों की महत्ता जो है वो जीवन भर याद रहेंगे। शायद मैं आपको कोई बात बताऊँ तो वो याद नहीं रहेगी, लेकिन ये श्लोक जो है वो आप अपने जीवन भर याद रखेंगे और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इन श्लोकों का उपयोग भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।